बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान हलवा पूरी। गाइस, ये हलवा पूरी जो है कमर्शियल रेसिपी है, मुझे एक हलवाई ने बताई थी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आप लोगों ने एक दफ़ा इस रेसिपी से ट्राई कर लिया तो आप बाजार की हलवा पूरी लाना भूल जाएंगे। तो चलिए गाइस, टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम आलू की तरकारी बनाएंगे। इसके लिए जो है मैंने 4 अदद आलू लिए हैं, इनको छील कर इस तरह से क्यूब में कट कर लिया है। अगर आप लोग चाहें तो इसके छिलके समेत ही आप कट कर सकते हैं। राई दाना लिया है मैंने हाफ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 2 पिंच, गरम मसाला हाफ टी स्पून, मेथी दाना हाफ टी स्पून और जो है नमक लिया है 1 टीस्पून, कलौंजी ली है हाफ टी स्पून, ये है चाइनीज सॉल्ट 2 पिंच और जीरा लिया है मैंने हाफ टी स्पून। तो चलिए गाइस, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू की तरकारी को मैंने एक कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है, इसमें 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है और ये देखिए मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। इसी के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून यानी कि हाफ टी स्पून और इसको थोड़ी सी देर हम इसी तरह आलूओं के साथ फ्राई करेंगे ताकि जो है ये लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए और इसमें से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आने लग जाए। ये देखिए गाइस, मैंने जो है इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इसी तरह चलाते हुए फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे और मसाले ऐड करने के बाद भी हम इसको अच्छे से मिलाएंगे और फ्लेम को मीडियम रखिएगा गाइस ताकि ये मसाले वगैरह जले नहीं और इसको हम इसी तरह थोड़ी सी देर फ्राई करते रहेंगे। अच्छा गाइस, मैंने जो है आलूओं के छिलके को उतार दिया है। होटल वाले जो है नहीं उतारते हैं, अगर आप लोग चाहें तो आलू का छिलका के समेत भी इसको पका सकते हैं। ये देखिए मैं जो है इसको अच्छी तरह फ्राई कर चुकी हूँ और तकरीबन 1 मिनट मैंने इसको मसालों के साथ फ्राई करा था और अब मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ और पानी ऐड करने के बाद मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी कवर लगाकर। मिलते हैं 5 मिनट बाद। ये देखिए गाइस, 5 मिनट हो गए हैं और आलू बिल्कुल गल चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा मैश कर लूंगी ताकि ये जो है आलू की तरकारी हमारी अच्छी लगे, क्योंकि वो जो है मैश हुई भी होती है, आपको पता है। ये देखिए गाइस, ये इस तरह से हम इसको स्पैचुला से मैश करते रहेंगे और जो है ना इसको मिलाते रहेंगे। हमें आलूओं को पूरा भी मैश नहीं करना है और साबुत भी नहीं रहने देना है। गाइस, ये रेसिपी बिल्कुल जबरदस्त है, आप लोग इससे बनाइएगा, क्योंकि ये रेसिपी मुझे एक होटल वाले ने बताई थी और अपने सारे सीक्रेट के साथ, और मैं आपके साथ वैसी की वैसी पूरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए मैंने थोड़े से आलूओं को मैश कर लिया था, अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि ये और अच्छे से मैश हो जाए और इसको दोबारा से हम इसी तरह स्पैचुला से मैश करते रहेंगे। गाइस, अगर आप लोग चाहें तो पोटैटो मैशर से भी इसको मैश कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, अब मैं जो है इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूंगी ताकि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए और इसको मिला देंगे अच्छे से और दोबारा से मैं इसको जो है 2 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी और हरा धनिया भी इसी टाइम पर इसमें ऐड कर देंगे। तो गाइस, मिलते हैं 2 मिनट के बाद, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, इसको पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं और फ्लेम बिल्कुल मैंने मीडियम टू लो रखी हुई थी। इसको दोबारा से हम इस तरह से मिलाएंगे और मिलाने के बाद अब जो है हम इस पे एक भगाड़ लगाएंगे। गाइस, इस पे जो है ज़्यादा ऑयल उस टाइम पे नहीं हमने इसीलिए डाला था क्योंकि हमने इस पे तड़का लगाना था। ये देखिए गाइस, मैंने जो है कढ़ाई रख दी है, इसमें 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। इसमें हरी मिर्च मैंने कट करके ऐड कर दी है, एक हरी थी और एक रेड कलर की थी। ये देखिए इसमें थोड़ा सा मैंने जीरा ऐड कर दिया है और अब जो है इसको हम आलूओं पे ऐड कर देंगे। गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, आप लोग इसको तरकारी को बनाइएगा, ये पराठों के साथ भी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिला दिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको डिश में निकाल कर। ये देखिए गाइस, हमारी आलू की तरकारी तैयार हो गई है। अब हम छोलों का सालन बना लेते हैं। गाइस, ये देखिए मैंने 1.5 कप छोले लिए थे, इनको जो है बॉईल कर लिया है, रात में भिगो दिए थे मैंने इनको। और मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टीस्पून, 2 अदद मैंने प्याजे ली है, इनको पीस लिया है। कलौंजी ली है हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और ये है राई दाना हाफ टी स्पून, जीरा हाफ टी स्पून, मेथी दाना हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून। तो चलिए गाइस, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है और इसको गर्म कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने प्याज इसमें ऐड कर दी है और ऐड करने के बाद मैंने जो है इसको मिला लिया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसको ऐड करने के बाद भी हम इसको मिला लेंगे और गाइस फ्लेम को मीडियम रखिएगा। अब हम सारे मसाले इसी में ऐड कर देंगे ताकि मसाले भी अच्छे से भुन जाए और ये देखिए अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा उड़ता है मसाला। आप लोग भी मीडियम फ्लेम रखिएगा और कवर लगाकर ही इसको पकाइएगा। ये देखिए मैंने जो है इसको अच्छे से मिला लिया है और मिलाने के बाद अब मैं इस पर कवर लगा रही हूँ। तो मिलते हैं गाइस 1 से 1.5 मिनट के बाद, मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक।
ये देखिए गाइस 1.5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। आप देख सकते हैं मसाले में से पानी जो है खत्म हो चुका है। अभी हम इसको थोड़ी सी देर इसी तरह चलाएंगे और फिर इसमें पानी ऐड कर देंगे गाइस। मैं तकरीबन 1 गिलास इसमें पानी ऐड कर दूंगी, ये देखिए। और इसको ऐड करने के बाद मैं दोबारा से इस पे कवर लगा दूंगी ताकि प्याज का कच्चापन जो है खत्म हो जाए, ये अच्छे से पक जाए। तो मिलते हैं गाइस 5 मिनट के बाद। मैं आपको दिखाती हूँ मसाले का लुक कैसा है। ये देखिए गाइस 5 मिनट हो गए हैं मसाले को पकते हुए। आप देख सकते हैं इसमें से जो पानी है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। बस अब हमें जो है इसको 2 मिनट इसी तरह भूनना है दही के साथ। मैं दही भी ऐड कर रही हूँ इसी में, और इसको ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिला लूंगी। और मैं इसको मिलाने के बाद दोबारा से कवर लगा दूंगी गाइस 2 मिनट के लिए, ताकि ये दही भी अच्छे से पक जाए। ये देखिए मैंने कवर लगा दिया है। तो मिलते हैं 2 मिनट के बाद। ये देखिए गाइस 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और दही जो है हमारी अच्छे से पक गई है। और अब मैं इसमें छोले ऐड कर रही हूँ जो हमने पहले ही बॉईल करके रखे हुए थे, और इसको ऐड करने के बाद हम इसको मिला लेंगे। ये देखिए गाइस बहुत ही जबरदस्त ये छोलों का सालन बना था। आप लोग जो है इसको वैसे भी बनाकर खा सकते हैं। इसको मिलाने के बाद मैं दोबारा से कवर लगा दूंगी और फ्लेम बिल्कुल लो रखूंगी, और जो है हम इसको 2 मिनट के लिए इसी तरह पकने देंगे। ये देखिए गाइस 2 मिनट हो गए हैं इसको जो है छोलों को मसाले के साथ पकते हुए, और अब जो है हमारे छोले बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग तैयार हैं। मैं इसमें जो है अब हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग हरी मिर्च नहीं खाना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी है, और अब अपने हिसाब से आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैं जो है इसमें तकरीबन 1/3 कप पानी ऐड करूंगी, बहुत ज्यादा पानी नहीं ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ज्यादा जो है पतले नहीं होते हैं। ये देखिए गाइस बस इतना ही हमें रखना है, और अब मैं इसको दोबारा से पकने के लिए रख दूंगी 2 मिनट के लिए। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिला दिया है, और कवर लगाकर हम इसको 2 मिनट के लिए इसी तरह पकने देंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। और ये देखिए गाइस हमारे जो छोले हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इनका लुक कितना जबरदस्त लग रहा है, और बाजार जैसे बिल्कुल लग रहे हैं ये। और अब मैं इसी स्टेज पर जो है इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी। ये देखिए हमारे छोलों का लुक कितना जबरदस्त लग रहा है। तो गाइस हमारे छोले भी तैयार हो चुके हैं, और हमारी जो है आलू की तरकारी भी तैयार हो चुकी है। ये दोनों चीजें हमारी तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बाजार जैसी ही लग रही हैं। तो गाइस हम जो है अब दूसरा काम कर लेते हैं। हम जो है पूरी का आटा गूंथ लेते हैं। ये देखिए गाइस मैंने जो है मैदा लिया है आधा किलो, इसको छान कर बाउल में रख लिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, और 1 टेबल स्पून हम इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे। और इसके बाद मैं 2 टेबल स्पून इसमें घी ऐड कर रही हूँ, और घी ऐड करने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से हाथ से मिला लेंगे। ये देखिए गाइस मैं किस तरह इसको मिला रही हूँ। इसको पहले हम अच्छे से मिला लेंगे घी को सारे के सारे आटे में, और जो है फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, और बहुत नरम सी हमें इसकी डो बनानी है, सख्त डो नहीं बनानी है। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी ही ऐड कर रही हूँ इसमें, और वीडियो की स्पीड को मैंने जो है बढ़ा दिया था ताकि आपको कम टाइम में बहुत ही आसान रेसिपी देखने को मिले। ये देखिए गाइस मैं जो है इसको डो को तैयार कर चुकी हूँ। इसको जो है हम मिलाकर थोड़ी सी देर रख देंगे रेस्ट पर, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए, और इसको जो है 2 मिनट के लिए मैं रख दूंगी सेट होने के लिए। तो मिलते हैं 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस 2 मिनट बाद हम इसको दोबारा से इस तरह से गूंथ लेंगे अच्छी तरह, और इस पे जो है अब मैं घी लगा दूंगी थोड़ा सा, ताकि ये खुश्क ना हो। चारों तरफ अच्छे से लगाकर इसको रख देंगे रेस्ट पर। तो चलिए गाइस जब तक हम हलवा बना लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है, इसमें 1 कप मैंने सूजी ऐड कर दी है, और लो फ्लेम पर हम सूजी को तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसी तरह फ्राई करते रहेंगे। गाइस फ्लेम आप लोग लो रखिएगा, नहीं तो ये साइड से एकदम से जल जाती है। और ये देखिए मैं किस तरह जो है इसको मुस्तकिल चलाते हुए ही जो है रोस्ट कर रही हूँ। तो गाइज आप लोग भी इस बात का ख्याल रखिएगा कि फ्लेम लो होनी चाहिए, और मुस्तकिल आप भी चम्मच को चलाते रहिएगा। तो गाइज जब तक हमारी जो है सूजी फ्राई हो रही है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में मुझे जरूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आ सकूं। ये देखिए गाइस मैंने जो है इसको फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको निकाल लूंगी। इसी कढ़ाई में हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, और 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद मैं जो है इसमें बॉईल आने दूंगी। ये देखिए गाइस ये बॉईल होने लग गया है। अब मैं इसमें 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। गाइस जितनी हम सूजी लेते हैं इतनी ही हमें चीनी लेनी है। 1 कप मैंने सूजी ली थी तो 1 कप ही मैंने चीनी ऐड करी है। ये मैंने थोड़ा सा जो है फूड कलर ऐड कर दिया है, क्योंकि हलवा पूरी का जो हलवा होता है वो थोड़ा येलो कलर का या ऑरेंज कलर का ही होता है। ये देखिए गाइस चीनी जो है डिजोल्व हो गई है, हमें शीरा वगैरह नहीं बनाना है। अब मैंने जो है 1 पिंच इसमें नमक ऐड कर दिया है, और जो हमने सूजी को भून के रखा था वो इसमें ऐड कर दी है, और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। ये देखिए गाइस ये जैसे ही हमने इसमें डाली है, इसमें जो है गाढ़ापन आना शुरू हो गया है। अब मैंने इसमें आधा गिलास पानी और ऐड कर दिया है।
और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे गाइज। ये देखिए अब मैं जो है इसमें केवड़ा एसेंस ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहे तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो होटल वाले होते हैं वो केवड़ा एसेंस ही ऐड करते हैं। ये देखिए मैंने इसको भी डालकर मिला दिया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है घी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए गाइज घी अब हम इसी स्टेज पर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही हम बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें कवर लगा दिया है, बहुत ज्यादा जो है इसमें से छींटे उड़ रही थी। ये देखिए हलवे को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं 2 मिनट में ही हमारा हलवा जो है तैयार हो चुका है। और इसमें जो है अब मैं किशमिश ऐड कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने अब इस स्टेज पर घी ऐड करा है और इसको हम अच्छे से मिला देंगे। गाइस होटल वाले जो होते हैं इसी तरह हलवा बनाते हैं। हमें बहुत ज्यादा घी नजर आता है कि इन्होंने डाला है, लेकिन वो बिल्कुल एंड में ही घी इस तरह से डालते हैं। ये देखिए हमारा हलवा जो है तैयार हो चुका है। मैं निकाल कर दिखाती हूँ बाउल में। ये देखिए गाइस अब मैंने जो है इस पे बादामों को थोड़ा सा कोट कर इस पे ऐड कर दिया है। आप लोग चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो अब हम पूरियां बना लेते हैं। ये देखिए गाइस मैंने ऑयल गरम पे रख दिया है और मैदे के छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से जो है हम हाथ से इसको बढ़ाएंगे और ऑयल ही डालेंगे। हम जो है इस पे खुश्क मैदा नहीं लगाएंगे। ये देखिए गाइस मैं जो है इसको ऑयल से ही इसको बढ़ा रही हूँ और मैंने पेड़ों के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था ताकि ये खुश्क भी ना हो और अच्छे से जो है बढ़ जाए। ये देखिए वैसे तो ये हाथ से ही बहुत अच्छी सी बढ़ जाती है, अगर आप चाहें तो बेलन से भी इसको कर सकते हैं इस तरह से बड़ा। ये देखिए गाइस मैं किस तरह से जो है इसको बड़ा कर रही हूँ काउंटर पे ही रखकर हाथों से। और ये देखिए हम इसको भी इस तरह से सेकते रहेंगे और फ्लेम आप भी इस तरह से मीडियम ही रखिएगा, हाई फ्लेम नहीं रखिएगा, ताकि ये जो है जल्दी से पक जाएंगी बहुत ज़्यादा तो वो अंदर से कच्ची रहेंगी और ऊपर से जो है आपको कलर वाली नजर आएंगी। ये देखिए गाइस हमारी जो है पूरी तैयार हो चुकी है। हम इसको जो है निकाल लेंगे थोड़ा सा इस तरह से जो है ऑयल इसी में झाड़कर, और इसको भी हम जो है इसी तरह थोड़ा सा बेल लेंगे और बेलन के ऊपर भी आप जो है ऑयल लगा लिएगा ताकि ये चिपके नहीं। और ये देखिए अब मैं जो है इसको भी उठाकर बहुत एहतियात से इसमें डाल दूंगी। गाइस एहतियात से काम करिएगा, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी पूरियां जो है कितनी ज़बरदस्त फूलने लग जाती हैं फ़ौरन ही इसमें जाते ही। गाइस ये जो है पूरी इतनी नरम बनी थी कि आप लोग को यकीन नहीं आएगा अगर आप लोग ये घर में ट्राई करेंगे तो, कि आप बाजार से भी बेहतर घर में और कम बजट में जो है ये चीज़ें तैयार कर सकते हैं। और अगर आप लोग कारोबार करना चाहते हैं तो इससे बेहतर और कम बजट रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करके आप जो है कारोबार कर सकते हैं अपना छोटा सा। ये देखिए गाइस हमारी ये वाली पूरी भी जो है फ्राई हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ कितनी ज़बरदस्त फूली फूली और ज़बरदस्त ये पूरियाँ बनी हैं। इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने जो है इसको भी निकाल लिया है और आप देख सकते हैं इनका लुक। मैं आपको दोबारा से जो है बेल कर दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से जो है इसको हाथ से बढ़ा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं आप करीब से दिखा रही हूँ। हाथ से बढ़ाने के बाद अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत बेलन से भी बढ़ा सकते हैं अपनी पूरी को। ये देखिए गाइस मैं जो है ये वाली पूरी भी सेकती जा रही हूँ और इसको जो है हाथ से बढ़ाती जा रही हूँ। गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमारी पूरी जो है कितनी फूल गई है और ये सिक भी गई है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। हम इसको भी जो है निकाल लेंगे और दोबारा से जो हमने पूरी बेल कर रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे गाइस। और इसी तरह हम जो है इसको भी इस तरह ऑयल में नीचे प्रेस करते हुए सेक लेंगे, बहुत जल्दी ये बन जाती है। ये देखिए गाइस हमारी जो पूरी है ये भी तकरीबन तैयार हो चुकी है। हम सारी पूरियां इसी तरह जो है तल लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ हलवा पूरी का फाइनल लुक। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से हमारे हलवा पूरी का फाइनल लुक कितना जबरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में ये उससे भी ज्यादा अच्छी थी। तो आप भी इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस मैं आपको जो है इसको तोड़कर दिखाती हूँ कि हमारी पूरियां जो है कितनी नरम और कितनी जबरदस्त बनी है। ये देखिए गाइस हमारी पूरी कितनी नरम बनी है, आप लोग को जो है देखने से ही अंदाजा हो रहा होगा और जायके में भी बहुत ही जबरदस्त थी। और ये जो है कमर्शियल रेसिपी है, आप लोग चाहें तो इससे कारोबार भी कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे जरूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो गाइज चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा इंशाल्लाह फिर एक जबरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।